मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं एक विशिष्ट श्रृंखला पर और उसी का आज ये दूसरा एपिसोड है। पहले हमने बात की मेष लग्न के बारे में और आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न के जातकों के बारे में। कब वृषभ लग्न के व्यक्ति को जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ता ही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे कि यदि वो व्यक्ति चाहे फिर स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वो इस प्रकार के अनैतिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता है, 1% भी उसके मन में ये भाव है, तो वो हमारे इस उपाय से 100% इस रिश्ते से बाहर आकर के अपने दाम्पत्य को पुनः पूर्ण खुशियों से भर सकता है। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही इसी एपिसोड के अंत में जो बेहद ही सरल उपाय, बेहद ही सरल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना ज़रूरी है। साथियों, बात हो रही है वृषभ लग्न की। बहुत ही खूबसूरत लग्न है। थोड़ा सा व्यक्ति जो गुस्सैल होता है, शौकीन होता है, परंतु जिन 3 स्थितियों की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिन 3 परिस्थितियों के कारण जो व्यक्ति की कुंडली में यदि हो तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें बहुत कॉमन हैं। पहली बात ये कॉमन है इसमें कि शादी के तुरंत बाद ही ऐसा व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के रिश्ते की तरफ बढ़ जाता है। शुरुआत से ही उसकी सोच अपने जीवन साथी के प्रति नेगेटिव हो जाती है और ये नेगेटिव सोच ही उसको इस तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। वो अपने जीवन साथी को कोई क्षमा करना या उसको दूसरा मौका प्रदान करना नहीं चाहता। दूसरी बात, ये व्यक्ति, ये स्त्री या पुरुष किसी बात से जब इनको ठेस पहुंच जाती है अपने जीवन साथी से, तो ये बदला लेने की सोच के कारण ये इस प्रकार के रिश्ते में पड़ जाते हैं। इनको कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि मेरा जीवन साथी अगर मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है तो मुझे पूरा अधिकार है कहीं और संबंध स्थापित करने का। ऐसी इनकी सोच हो जाती है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से उन 3 परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, जो 3 परिस्थितियां यदि किसी वृषभ लग्न के जातक की पत्रिका में है तो वो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाती है। साथियों, जो कुंडली 2 नंबर से प्रारंभ होती है, यदि कुंडली के इस स्थान पर आपके 2 अंक लिखा है तो आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है। पहली बात। अब सबसे पहली परिस्थिति यहां पर यह है कि यदि सूर्य देव, ग्रहों के राजा, यदि अष्टम भाव में बैठे हों और किसी प्रकार की शुभ दृष्टि इन पर नहीं पड़ रही हो। सूर्य हम देख रहे हैं कि इस कुंडली में सुखेश है, हालांकि लग्नेश शुक्र का वो शत्रु है, पर यहां पर सुखेश होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य सुख भंग योग का निर्माण कर रहा है और कहीं ना कहीं यह कारण बनता है व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाने का, खास तौर पर सूर्य की दशा या अंतर्दशा में। दूसरी स्थिति, यदि वृषभ लग्न में राहु और मंगल की युति सप्तम भाव में, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यदि वहां पर हो, राहु लग्नेश शुक्र का यहां पर मित्र है, वृश्चिक राशि में राहु नीच राशि का हो गया है, ऐसा व्यक्ति जीवन साथी से उसकी कभी बनती ही नहीं है और वो उससे हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ता ही रहता है। मंगल सप्तमेश है और व्ययेश भी है। मंगल यहाँ पर केंद्र में रोचक जैसे बहुत अच्छे योग का निर्माण कर रहा है, परंतु यहाँ पर ये व्यक्ति को मंगलिक भी बना रहा है और कहीं ना कहीं ये स्थिति तलाक की ओर भी ले जाती है और साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ले जाती है। साथियों, तीसरी महत्वपूर्ण स्थिति वृषभ लग्न में यदि मंगल द्वितीय भाव में
या द्वादश भाव में, इन दोनों में से किसी भी भाव में विराजमान है तो ऐसा इस स्थान पर मंगल विनम्र तो बनाएगा ही। साथ ही ये देख रहे हैं कि 12th हाउस का मंगल व्यक्ति को पूर्ण रूप से मंगलीक बना रहा है और ऐसा व्यक्ति जो है ये भी मंगल की दशा या अंतरदशा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जरूर प्रेरित होता है और इस वजह से इनका दाम्पत्य जीवन भी खराब होने की पूरी संभावना होती है। तो साथियों, ये 3 स्थितियां हमने जानी हैं। ये 3 स्थितियां और कौन कौन सी विशेषताएं इस जातक को प्रदान करेगी? ऐसा जो जातक है या तो वो सरकारी नौकरी में होता है, या वो प्रॉपर्टी या बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का व्यापार करता है, या ट्रेवल एजेंसी का व्यापार करता है, या इस संबंध की कोई नौकरी वो करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रारंभ में किराए के मकान में रहता है और बाद में वो अपना मकान बना पाता है। यदि ऐसा व्यक्ति संतान पर ठीक से ध्यान न दे तो संतान पक्ष की भी चिंता उसको पूरी रहती है और संतान जो है वो गलत संगति में भी पड़ सकती है। ऐसा व्यक्ति करियर की शुरुआत में बार बार या तो नौकरियां भी बदलता है या उसको व्यापार में घाटा होने के कारण वो बार बार उसको व्यापार भी बदलने पड़ सकते हैं। कठोर परिश्रमी होता है, घोर परिश्रमी होता है, परंतु परिश्रम के अनुपात में उसको रिजल्ट नहीं मिल पाते। यदि ऐसा व्यक्ति जातक, यदि वो पुरुष है, जातक की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको स्त्री भी नौकरी पेशा या कमाने वाली जरूर मिलती है। सहिष्णु भी काफी हद तक हम इस व्यक्ति को कह सकते हैं, परंतु कई बार ये व्यक्ति जो है वो दिखावे के लिए भी खर्चा करने से बाज नहीं आते। और जहां तक दाम्पत्य का प्रश्न है तो शुरुआत में ही यदि ये स्थितियां हो तो शुरुआत से ही, शादी के तुरंत बाद से ही जो दाम्पत्य जीवन है वो खराब होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, बहुत ही कम लोगों के साथ में उसको बातचीत करना, उठना बैठना पसंद आता है। अपनी समस्या भी वो हर किसी के साथ में शेयर नहीं करता और शत्रुता कभी भी नहीं भूलता, अपने शत्रुओं को हमेशा याद रखता है और कोई ना कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र ये जरूर करते ही करते हैं। अब साथियों, बात मुद्दे की। सबसे पहली बात तो कि आप कुंडली मिलान के समय इस बात को ठीक से ध्यान रखें कि यदि इस प्रकार का कोई योग है तो उस कुंडली को हम साइड में कर दें। यदि आप स्वयं इससे जूझ रहे हैं, आप स्वयं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप पीले फूलों का समर्पण प्रत्येक सोमवार को महादेव शिव के मंदिर में जरूर करें। इससे आप बहुत जल्द ही निश्चित तौर पर इस गलत, इस अनैतिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे। तो साथियों, आप इससे लाभ अवश्य लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रिया यादव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। प्रिया जी, आपने पूछा है कि विवाह का योग कब है। विवाह का योग आपके है, थोड़ा सा और देरी है, जनवरी 2022 के बाद में विवाह का योग है। आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप गुरुवार को पीले वस्त्रों का या गुरु से संबंधित और कोई दान है तो उसका दान आप पीली वस्तुओं का दान जरूर करें। बहुत ही शीघ्र आपको जो है वो विवाह का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। कुंडली मिलाने का ध्यान आप जरूर रखें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। ये श्रृंखला हमारी जारी है। इसके प्रत्येक एपिसोड आप स्वयं अपने दोस्त रिश्तेदारों को अवश्य दिखाइए। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज सूर्य को लेकर के जब वो सुखेश है, किस योग का निर्माण वो कर रहा है, उस योग का नाम ही आज का उत्तर होगा। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कारम। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।